अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। जून 2025 क्लोज हुआ है, तो ज़रा KSE 100 को मंथली ग्राफ को हम देखते हैं। तो करंट सिचुएशन पे बात करने से पहले ये देखें कि कोविड के टाइम पे वी शेप रिकवरी थी। ये मैंने हाईलाइट किया इसको कि 28,000 के एरिया में मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और वी शेप रिकवरी। ये कोविड के टाइम पे 43,000, बल्कि इससे भी पहले देखेंगे तो 53,000 का हाई लगा था 2017 में। तो उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली मार्केट नीचे आती रही। ये साइक्लिकल मूव जाहिर है वो इसी तरह से मार्केट ने चलना होता है, अप एंड डाउन। स्टैग्नेंट तो मार्केट ने रहना नहीं होता। बुल एंड बियर्स जो हैं वो इंटरवीन करते रहते हैं। तो कोविड के टाइम पे जैसे मार्केट बढ़ी वैसे ही फ्री फॉल और फिर स्लो जो है वो वापस बढ़ना स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब इसका ये वी शेप रिकवरी का ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा था और IMF के साथ एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे थे, तो मार्केट साइडवेज में चली गई। मार्केट इंतज़ार करती रही कि कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हों, तो फिर उस डायरेक्शन में पार्टिसिपेंट्स जो हैं, चूँकि ट्रेंड तो बुल हुआ था, लेकिन पैसे ने उसी वक्त लगना था, स्मार्ट मनी ने उसी वक्त इन होना था जब पॉलिटिकल सिनेरियो और फाइनेंशियल सिनेरियो जो है वो ज़रा क्लियर होता। तो जो ही वो क्लियर हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद से फिर मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा और यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन भी बन गई। और उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली जो है मार्केट बुल ट्रेंड में है और कहीं पे भी जो है मेजर करेक्शन हमें देखने में नहीं नज़र आ रही। दरम्यान में माइनर करेक्शंस आती रही हैं और उसी की कंटिन्यूएशन है। ये बुल ट्रेंड की उसी की कंटिन्यूएशन है। इस वीक में हम इस मंथ में देखते हैं तो 5,936 पॉइंट मार्केट प्लस रही और वॉल्यूम्स के पे अगर नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम्स कम है। वॉल्यूम जो है वो दिसंबर 2024 में हैवी वॉल्यूम हुआ था, यानी अगर हम इस सिनेरियो में पिछले पूरे एक डिकेड के, बल्कि 1.5 डिकेड के टाइम पीरियड को देखते हैं तो इसमें दिसंबर 2024 में हैवी वॉल्यूम हुआ। उससे पहले ये 2004 में और 2005 में वॉल्यूम्स थे। उस वक्त कुछ सूरत और थी, यानी लीवरेज की सूरत कुछ और थी और ऑफिशियल बदला हुआ करता था उस टाइम पे। अब डेरिवेटिव्स चेंज हैं, सिनेरियो चेंज है और उस हिसाब से वॉल्यूम्स फिर भी उतने नहीं हो रहे। हालांकि स्क्रिप्ट्स ज़्यादा हैं, स्प्लिट भी कंपनीज हुई हैं अभी, लेकिन अच्छा अब हम इसको देखें तो यहाँ पे एक मार्केट ने फिर चांस पैदा हुए थे कि एक कोई मेजर डीप करेक्शन होगी, लेकिन मार्केट ने उसको नल एंड वाइट करके एक नया बुल रन जो है वो स्टार्ट कर दिया। और कंपनीज इस वक्त सेक्टर वाइज और इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें टेक्सटाइल और वीविंग वाली कंपनीज जिनको बजट में कुछ रिलीफ मिला है, उम्मीद है कि ये रिवाइव होंगी कंपनीज और यहाँ पे जो है वो कुछ बेहतरी के साथ पैदा होंगे। तो इस सिनेरियो में एक बुल रन फिर से स्टार्ट, और बैंकिंग सेक्टर भी साथ में कर रहा है और फिर पेनी स्टॉक्स भी, यानी अकोमुलेटिव जो है वो इफेक्ट आ रहा है। तो अभी फिलहाल स्विंग जो है वो बुल ही है। 1,11,326 मंथली बेस पे अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस हो जाएंगे। अच्छा, वीकली बेस पे देखते हैं तो वीकली बेस पे ये एक फॉर्मेशन बन रही है जिसमें मार्केट ने डोजी कैंडल भी बनाई, लेकिन मार्केट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसी सिनेरियो में अब हम डेली बेस पे देखते हैं तो डेली बेस में बहुत यानी बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम में आते जाते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस के लिए। जाहिर है मंथली बेस पे तो ट्रेड्स फंड्स और इंस्टीट्यूशन लेते हैं, या सरप्लस पैसे या जिस बंदे का बिजनेस कोई और है वो उसमें इंजेक्ट करता रहेगा एक लंबे अरसे के लिए, वो भी टाइमिंग के साथ, क्योंकि इस बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करंट सिचुएशन ये है कि 1,26,750 से मार्केट ऊपर निकले और फिर नीचे आ जाए तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बियर सिनेरियो बन जाएगा। अदरवाइज जो है ये थोड़ा मोमेंटम इसमें बुल ही है और मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज लगा रही है। तो व्यूअर्स, ये मैं को बाय सेल कॉल्स नहीं देता, बल्कि ये टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन होती है मार्केट की कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है और कैसे इसको देखने के डिफरेंट एंगल्स हैं। तो सीखें इसको। हमारे यहाँ चूँकि सिर्फ बायर्स का ही माइंडसेट है, तो अभी तो लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं कमा रहे जितना मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है। पता उस वक्त चलेगा जब बियर ट्रेंड स्टार्ट होगा, साइडवे से बियर होगा, तो फिर कौन कौन सर्वाइव करेगा। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।